Welcome to chapter number 2, Disk Utilities. ICT रिसोर्स चैप्टर नंबर 2, डिस्क यूटिलिटीज या यूटिलिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग डिस्क यूटिलिटीज कहते हैं। इसको डिस्क यूटिलिटीज या यूटिलिटीज के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, यूटिलिटीज कुछ ऐसे उपयोगी टूल्स हैं। यूटिलिटीज का मतलब कुछ उपयोगी टूल्स को हम लोग यूटिलिटीज के नाम से जानते हैं, और यूटिलिटीज जो है उनको मेंटेनेंस करने के दौरान बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज इन दिस सेशन क्या है। सबसे पहले हमारा कंप्रेशन के बारे में बात करी जा रही है। व्हाट इज कंप्रेशन? देखिए, साइज कम कर देना। अगर किसी फाइल का साइज कम कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को कंप्रेशन करना कहते हैं। हमारा कंप्यूटर के अंदर डेटा बिट बाइट में स्टोर होता है, लेकिन अगर जितना वो डेटा ले रहा है अगर उससे भी उसको कम कर दिए, रिड्यूस कर दें, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन करना। कंप्रेशन दो तरह के होते हैं, लॉसी एंड लॉसलेस। तो क्या फर्क है? यहाँ एक कंपैरिजन टेबल बनी है जिसमें फर्क बता रहा है कि लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस क्या होता है। लॉसी कंप्रेशन में इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती, वहीं लॉसलेस कंप्रेशन में इंफॉर्मेशन जरा भी लॉस नहीं होती। इसके जरिए डेटा जो आपने कंप्रेस किया है उसको रिकंस्ट्रक्ट ठीक वैसा ही दोबारा से, लॉसी कंप्रेशन में डेटा अगर आपने कंप्रेस किया तो आप उसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही काम लॉसलेस कंप्रेशन में भी कर सकते हैं। लॉसी कंप्रेशन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे अगर आपने ओरिजिनल को कंप्रेस करने के बाद जब उसको रीजनरेट किया और उस रीजनरेशन करने में थोड़ा सा भी फर्क है तो उसको आप टॉलरेट कर सकते हैं। यानी इसमें अगर फॉल्ट आ गई, यानी आपका कोई डेटा था, आपने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद आप उसको रीजनरेट कर रहे हैं, वो डेटा आपसे लॉस हो गया, तो फिर हम उस डेटा को रीजनरेट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के दौरान में एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह के कंप्रेशन को लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें 1% का भी लॉस जब आप रीजनरेट करें तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता होगा, उसको कहते हैं लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन जो है वो वीडियो साउंड इसमें अपनाया जाता है, वहीं टेक्स्ट कंप्रेशन करने वाली फाइलों को लॉसलेस कंप्रेशन कहा जाता है। जैसे टेक्स्ट का कोई मैसेज है आपने भेजा इंटरनेट से, तो पहले वो कंप्रेस होगा, उसके बाद उसको रीजनरेट किया जाएगा। तो रीजनरेट करने में टेक्स्ट बदल ना जाए कहीं, या कोई टेक्स्ट जो है वो रह ना जाए, इसीलिए वहां लॉसलेस कंप्रेशन अपनाया जाता है कि बिल्कुल भी डेटा का लॉस ना नहीं होने पाए। वहीं लॉसी कंप्रेशन में अगर मैं फोटो या इमेज भेज रहा हूं और वो फोटो इमेज 19 से 20 भी दिखने लगी तो कोई फर्क नहीं है, उसको बियर किया जा सकता है। ये फर्क है। लॉसी कंप्रेशन में डिस्टॉर्शन हो सकता है, यानी फोटो खराब भी हो सकती है, विकृत हो सकती है, जबकि लॉसलेस कंप्रेशन में ऐसा नहीं होगा। फैक्स मशीन वगैरह ये लॉसलेस कंप्रेशन है, और वीडियो सिस्टम, वीडियो सीडी वगैरह, इस तरह की जो कंप्रेशन होता है वो लॉसी कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन के लिए यूटिलिटीज कौन से इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं? कंप्रेशन के लिए बहुत सारी यूटिलिटीज हैं। यहाँ पे विनजिप नाम का एक सॉफ्टवेयर है। विनजिप बहुत ही पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज है, जिसको 20 से 25% ये फाइल को कंप्रेस कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, विनजिप को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री यूटिलिटी है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका फाइल मेनू है, इस फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जैसे ही जाएंगे आपको लेना क्या पड़ेगा, इसको आपको लेना पड़ेगा न्यू। ये जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना होगा, न्यू कंप्रेशन बनाना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आप जो कंप्रेशन करने आ रहे हैं उस फाइल का क्या नाम रखेंगे। मान लीजिए मेरे पास हार्ड डिस्क में 50 फाइलें हैं, और इन 50 फाइलों को इनके साइज, इनमें पिक्चर है, इमेजेस हैं, फोटोज हैं, और मैं इन सब को कंप्रेस करके बैकअप के तौर पे उठा करके एक जगह रखना चाहता हूं। तो आप फाइल मेनू में जाइए। फाइल मेनू में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे ये पूछेगा ऐड फाइलें, एक एक करके सारी फाइलों को या उस फोल्डर को ऐड करा दीजिए, और बस क्लिक कर दीजिए ओके। यहाँ पे एक मुझे ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में कंप्रेशन का रेशियो सेट किया जा सकता है। आपको फास्ट कंप्रेशन करना है, मैक्सिमम करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कंप्रेशन का रेशियो मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, या सुपर फास्ट करना है। तो जो भी आपका
कंप्रेशन लेवल है जो भी अचीव करना उसको क्लिक करिए और फिनिश कर दीजिए। इस तरह से कंप्रेशन आपका हो गया। विनजिप बहुत इंपॉर्टेंट है और विनजिप एग्जाम में अक्सर कई बार आया है। तो जिप मतलब फाइल का साइज कम करना। कंप्रेशन यूटिलिटी में दूसरा है पीके जिप। पीके जिप भी विनजिप के जैसे ही काम करता है। इसको सबसे पहले इसको डॉस के लिए बनाया गया था, बाद में ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो हो गई है। तो अब ये विंडोज बेस्ड है, इसको नेट से फ्री में डाउनलोड करेंगे। 5 से इसका कंप्रेशन रेशियो 5 से 95% है। सबसे पहले आप पीके जिप को खोलेंगे, ओपन पीके जिप। देखिए पीके जिप को मैंने डाउनलोड किया, खोला, ओपन किया, क्लिक किया उसके आइकन पे, क्लिक ऑन ऐड फाइल। इसमें ऐड फाइल पे ऐड फाइल का ऑप्शन है। जब ये खुलेगा तो इस तरह से दिखेगा। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड फाइल जैसे ही करेंगे ये पूछेगा आपका फाइल फोल्डर क्या है। फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। पीके जिप और विनजिप बहुत ही आसान यूटिलिटीज हैं। इनको सेट करना भी बहुत आसान है और कंप्रेशन कराना भी बहुत आसान है। पीके जिप और विनजिप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप आपके पास पीसी है तो कंप्यूटर से आप जो है अपना डाउनलोड कर लीजिए और ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। डिफ्रैगमेंट हार्ड डिस्क। देखिए डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन माने टुकड़ों में बिखर जाना। जब बहुत ज्यादा हम अपने डिस्क स्पेसेस को इस्तेमाल करने लगते हैं तो डिस्क में जो फाइलें हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर जाती, और इनके ट्रैक सेक्टर को जब ये बिखर जाएंगी तो आपके जो डिस्क को रीड करने वाला रीड राइट हेड है उसको इन फाइलों को ढूंढने में बहुत परेशानी होगी और इन फाइलों को लोड करने में परेशानी होगी। इससे आपका जो प्रोसेस करने की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो डिफ्रैगमेंटेशन के जरिए जो फ्रैगमेंटेड पोर्शन है, फाइल फोल्डर जो अलग अलग फ्रैगमेंटेड अलग अलग टुकड़ों में बिखर चुकी होगी, डिफ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस क्या करेगा? उनको एक जगह लाके आपस में जोड़ देगा। एक जगह ला करके आपस में जोड़ देगा और इस काम को जो स्कैटरिंग हुई है, ये फ्रैगमेंटेड हुए हैं हार्ड डिस्क के अलग अलग एरिया में, उनको एक जगह ला करके इकट्ठा करने के प्रोसेस को डिफ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। डिफ्रैगमेंटेशन में ये काम होता है। डिफ्रैगमेंटेशन आप अपनी हार्ड डिस्क का कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है। आपको पहले जितने भी आप माई कंप्यूटर में जाइए और माई कंप्यूटर में जा करके आप अपनी डिस्क को सिलेक्ट करिए। जिस भी ड्राइव को आपको डिफ्रैगमेंटेशन पता करना हो, सबसे पहले डिफ्रैगमेंटेशन पता करेंगे और उसके बाद उसको रिपेयर करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे उसको। तो आपको डिस्क को सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज आएगा, उसके टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाकर के आप डिफ्रैगमेंटेशन के लिए ऑप्टिमाइज योर डिफ्रैगमेंट ड्राइव, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑप्टिमाइज कर देंगे। ऑप्टिमाइज करते ही डिस्क जो है वो डिफ्रैगमेंटेशन का रेशियो कितना है और उसके बाद उसको डिफ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो ये करने लगेगा। सबसे पहले डिफ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में सबसे पहले एनालाइज करने का ऑप्शन होता है, एनालाइज होता है, उसके बाद ऑप्टिमाइज डिफ्रैगमेंट, और आप चाहे तो पॉज या स्टॉप भी कर सकते हैं। तो डिस्क पे राइट बटन क्लिक करिए, टूल्स में जाइए और वहां से डिफ्रैगमेंटेशन चला लीजिए। स्कैन डिस्क, डिस्क को स्कैन करने के लिए होता है। स्कैन मतलब अगर डिस्क के अंदर एरर्स वगैरह आ गई हैं, आपके ट्रैक सेक्टर खराब हो गए हैं, या फिर आप ट्रैक सेक्टर नहीं, आपके जो है डिस्क में फाइल स्ट्रक्चर अगर खराब हो गया, फैट फाइल सिस्टम, एनटीएफएस फाइल सिस्टम ये खराब हो गया है, या आपके बैड सेक्टर्स आ गए हैं, ट्रैक सेक्टर नहीं, बैड सेक्टर्स आ गए हैं। आपके जो फाइल ने जो क्लस्टर्स हैं और जो डेटा स्टोर किया हुआ है, ये हार्ड ड्राइव में जो सेक्टर्स हैं वो खराब हो गए, इनको सही करने के लिए स्कैन डिस्क यूटिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है। स्कैन डिस्क जो है वो आपका जो है जो यूटिलिटी टूल्स हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं तो आपको जो है यूटिलिटी टूल्स मिलेगा। उस यूटिलिटी टूल्स में स्कैनिंग के लिए, डिस्क को स्कैनिंग करने के लिए भी ऑप्शन होता है। ये आपका सामने आपको देख रहे हैं कि इस तरह का ऑप्शन आता है। आप स्टैंडर्ड कराना चाहते हैं या थॉरो कराना चाहते हैं, स्टार्ट कर लीजिए। डिस्क को स्कैन करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली और उसके बाद ये उसकी एरर को फिक्स भी कर सकता है। डिस्क क्लीनअप इसलिए होता है, देखिए डिस्क क्लीनअप एक बहुत इस्तेमाल होने वाली यूटिलिटी है जिसको हम लोग डिस्क में अनवांटेड फाइल, जो अननेसेसरी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्क क्लीनअप आप एक्सेसरीज मेनूज में ले सकते हैं डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, और इसके अलावा ये आपको डिस्क क्लीनअप जो है वो कंट्रोल पैनल के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर भी डिस्क क्लीनअप मिलेगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं।
तो एक्सेसरीज से सिस्टम टूल्स में गए, वहां डिस्क क्लीनअप लिया आपने, और उसके बाद ये आपकी जिस भी ड्राइव को क्लीन करना उस ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सी ड्राइव को आपने कहा, सी ड्राइव को एनालाइज की, सबसे ज्यादा डिस्क क्लीनअप की जरूरत जो है वो सी ड्राइव को क्लीन करने की होगी, क्योंकि यही ड्राइव सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो भी एप्स होती हैं वो सी ड्राइव से लोड करती हैं, यहीं से डेटा लेती हैं। अब जो भी इंटरनेट चलेगा वो भी कुछ फाइलें जो है इंटरनेट की टेम्परेरी फाइलें, एरर, रिसाइकिल बिन की फाइल, ये सब रहती है। इनको सेलेक्ट करना होगा और क्लीनअप सिस्टम आप क्लिक कर लीजिए कि मेरे को सिस्टम क्लीनअप करना है, आपकी अनवांटेड फाइल जो है वो क्लीन हो जाएंगे। तो लगातार आप अपने सिस्टम को जो है वो क्लीनअप करते रहिए। बैकअप किसको कहते हैं? बैकअप आप अपने फाइल का जो डेटा का जो कॉपी बना के रखते हैं ताकि कहीं डेटा खराब ना हो जाए, उसको कहते हैं बैकअप। दो तरह का बैकअप है, इमीडिएट जो तुरंत ले लिया है, पेन ड्राइव में तुरंत बैकअप ले लिया। आर्काइव बैकअप जिसको कि आप किसी मैग्नेटिक टेप में या बड़े सिस्टम में रखते हैं, उसको कहते हैं आर्काइवल बैकअप। रिकवरी माने जब सिस्टम खराब हो जाएगा तो आप सिस्टम को सही, डैमेज हो गया कोई सिस्टम तो उसको दोबारा उसी सिचुएशन में पहुंचाना रिकवरी कहलाता है। फेलियर के कारण, देखिए सिस्टम जो फेल हो जाता है, सिस्टम चलते चलते बंद हो गया, खराब हो गया, क्या कारण है? कितने तरह के फेलियर हो सकते हैं। तो देखिए सिस्टम क्रैश हो जाता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है सिस्टम का, चलते चलते आपका कोई हार्डवेयर खराब हो गया, सिस्टम क्रैश। ट्रांजैक्शन एरर सिस्टम में आती हैं तब जब कोई पैसे का लेन देन हो रहा हो या फिर डिवीजन बाय जीरो एरर आ गई। कोई प्रोग्राम आपने लिखा था उसमें इंटीजर ओवरफ्लो हो गया और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन में वो एरर आ गई। डिस्क फेलियर, आपका जो डाटा डिस्क आपने लगाई थी रीड राइट ऑपरेशन के दौरान वो खराब हो गई, या नेचुरल डिजास्टर आ गए, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, या जो है किसी ने मिस्टेक से कोई गलत कमांड चला दिया, ये सब नेचुरल डिजास्टर। माइक्रोसॉफ्ट डॉस एट्रिप कमांड, देखिए यहाँ पे डॉस का एट्रिप कमांड है। एट्रिप कमांड डॉस में यूज किया जाता है, आप कमांड प्रॉम्प्ट से इस कमांड को यूज कर सकते हैं। एट्रिप से आप अपने फाइल के गुणों को, एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। देखिए फाइल में एट्रीब्यूट जो रहता है रीड ओनली, आर्काइव, हिडन, सिस्टम फाइल, इन एट्रीब्यूट को असाइन किया जा सकता है। अगर आप चाहें अपनी फाइल को किसी को ना दिखाई दे, हिडन एट्रीब्यूट। आप चाहते हैं आपकी फाइलों के अंदर रखे हुए कंटेंट्स को कोई मॉडिफाई ना कर पाए, रीड ओनली एट्रीब्यूट्स। एट्रिप के लिए एट्रिप प्लस आर लगाते हैं, आपका एट्रीब्यूट आर, एस और एच जो भी एट्रीब्यूट आप लगाएंगे। अगर रिमूव करना है तो माइनस आर, माइनस एस, माइनस एच लगा देंगे, जिस अकॉर्डिंग आपने एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट लगाया होगा वही एट्रीब्यूट जो है वो एट्रिप कमांड से हट जाएगा। एट्रिप के बाद प्लस लगाते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं और स्पेस देकर के फाइल का नाम लिख देते हैं, उस फाइल पे वो एट्रीब्यूट सेट हो जाता है। अगर आपको किसी फाइल का एट्रीब्यूट देखना है, ये मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मैंने अभी जो फाइल लगाई इसके ऊपर क्या एट्रीब्यूट है, तो सिर्फ बिना किसी प्लस और माइनस साइन के आप सिंपल एट्रीब्यूट लिखेंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे। सिस्टम रिस्टोर कैसे करते हैं? देखिए सिस्टम रिस्टोर का मतलब क्या होता है, आपका सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम रिस्टोर के लिए 200 MB का स्पेस आपके पास होना चाहिए। देखिए सिस्टम रिस्टोर क्या करता है कि सिस्टम रिस्टोर एक बहुत ही अच्छी टूल और यूटिलिटी में माना आता है। इसके लिए क्या करते हैं, जब हमारा सिस्टम सही काम कर रहा होता है हम सिस्टम का स्नैपशॉट लेकर के रख लेते हैं। जब सिस्टम खराब फंक्शन करने लगता है, मैल फंक्शन करने लगता है, तो अपने सिस्टम को पुरानी, जिस वक्त वो सही काम कर रहा था उस पुराने जो मैंने बैकअप ले रखा है उस पे वापस लौटा लेते हैं। इस तरह से सिस्टम जो है हमारा ठीक काम करने लगता है। अगर कुछ एरर्स इस लेवल की हैं, ज्यादा बड़ी एरर्स होंगी तो सिस्टम रिस्टोर काम नहीं करेगा। सिस्टम रिस्टोर के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा, इसमें सिस्टम प्रॉपर्टीज आएगी, सिस्टम टूल होगा, उसके अंदर सिस्टम प्रॉपर्टीज होती है, सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर सिस्टम रिस्टोर मिलेगा। सिस्टम रिस्टोर में सबसे पहले आप अपनी सी ड्राइव का एक बैकअप पॉइंट बना लीजिए। इसके लिए रिस्टोर पॉइंट बनाइए, ओके करिए, रिस्टोर पॉइंट का नाम लिखिए, आपकी सी ड्राइव का बैकअप तैयार हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और एक बैकअप ये निकाल करके रख लेगा। इस तरह से आपने अपना सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी के जरिए सिस्टम का बैकअप ले लिया। देखिए ध्यान रखिए कि ये जो सिस्टम बैकअप है ये डेटा का बैकअप नहीं लेता, केवल आपकी सिस्टम फाइलें जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की सिस्टम फाइल्स हैं केवल उन्हीं का बैकअप लेता है, आपका डेटा का बैकअप नहीं लेता। ये सिस्टम रिस्टोर करेंगे कैसे? अब आपने मान लीजिए सिस्टम रिस्टोर की एक बैकअप सिस्टम का बना रखा है, अचानक आपका सिस्टम खराब हो गया तो आपको कहां जाना है? उसी जगह जाना है जहां पे आपने जिस जगह से आपने सिस्टम को रिस्टोर किया, उसी जगह से जिस जगह से आपने सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट बनाया उसी हिसाब से सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए भी सिस्टम रिस्टोर
आप कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर के लिए सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एडवांस सिस्टम में जाएंगे, प्रोटेक्शन, सिस्टम प्रोटेक्शन में सिस्टम रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वो पॉइंट्स आपको दिखाएगा कि कितनी जगहों पे आपने सिस्टम रिस्टोर किया। सिस्टम रिस्टोर के लिए अभी तक आपने कितने जो है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट्स बनाए, और वो रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करके आप उसको रन करवा देंगे। सिस्टम जो है रीस्टार्ट होगा और पुरानी सेटिंग पे सिस्टम पहुंच जाएगा और सही काम करने लगेगा। फ्लॉपी डिस्क देखिए किसको कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क हम सभी को पता है कि स्टोरेज मीडिया होता है, और इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक डिस्क प्लेट होती है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की डिस्क होती है और इसमें क्रोमियम डाइऑक्साइड का मटेरियल रिकॉर्डिंग करने के लिए लगा रहता है। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB और 3.5 MB के आसपास होती है। इसमें एक जैकेट होता है जो कि जैकेट होता है जो कि आपको डस्ट और सूरज की किरणों से डिस्क को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो फ्लॉपी डिस्क को रीड राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड जो है फ्लॉपी डिस्क के सरफेस को रीड करता है। स्टेपर मोटर होती है जो फ्लॉपी डिस्क को रोटेट करता है। सर्किट बोर्ड होता है। इंटरफेस होता है फ्लॉपी डिस्क का जिससे हम फ्लॉपी डिस्क को कनेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट बटन होता है जिसके जरिए आप फ्लॉपी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर फ्लॉपी डिस्क के बारे में आएगा तो ये डायग्राम बना देंगे और फ्लॉपी ड्राइव के अंदर क्या क्या होता है वो लिख देंगे। रीड राइट हेड से रीड राइट होती है। फॉर्मेटिंग फ्लॉपी डिस्क को कैसे फॉर्मेट किया जाता है? देखिए फॉर्मेट करना बहुत आसान होता है। आपने भी कभी पेन ड्राइव लगाइए, राइट बटन क्लिक करिए, एक फॉर्मेट कमांड आता है। ठीक उसी तरह आप जो भी फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे आप विंडोज एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे। फ्लॉपी डिस्क को ए ड्राइव या बी ड्राइव मिलती है। ए ड्राइव, बी ड्राइव। हार्ड डिस्क को सी ड्राइव से ड्राइव लेटर्स मिलना चालू होता है। आप ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन में फ्लॉपी डिस्क से जब आप फॉर्मेट करेंगे तो ये दो ऑप्शन आएंगे। क्विक फॉर्मेट, जल्दी फॉर्मेटिंग करनी है, फुल फॉर्मेटिंग करनी है, और कॉपी सिस्टम फाइल। क्या आप इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना चाहते हैं? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी डिस्क के अंदर आता है, तो आप इसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने कहा यस कॉपी सिस्टम फाइल्स, 3 ऑप्शन आते हैं लेकिन ये सिर्फ फ्लॉपी डिस्क में ही आएंगे। और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फंक्शन करने लगता है, और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की जो सिस्टम फाइल्स होती हैं io.sys, command.com और ms-dos.sys वो कॉपी हो जाएंगे और आपकी फ्लॉपी जो है वो बूटेबल हो जाएगी। तो आप सिस्टम फाइल्स को कॉपी करके आप अपनी फ्लॉपी डिस्क को बूटेबल कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी होती है? मैंने कई बार आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बताया और उसका डायग्राम्स भी बनवाया। मॉड्यूल 1 M1 में भी बनवाया था। ये देखिए हार्ड डिस्क में इसमें प्लेटर होता है, स्पिंडल मोटर होती है, हेड होता है, रीड राइट होता है, एक्चुएटर आर्म होती है और इंटरफेस कनेक्टर होता है जिससे आप इसको कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क में कनेक्टर कैसे लगते हैं? देखिए हार्ड डिस्क में आईडी कनेक्टर लगता है, 40 पिन का कनेक्टर होता है जो कि यहाँ पे बना है। साटा कनेक्टर होता है, अब जो कनेक्टर आ रहा है वो साटा है। इसके अलावा तीसरा जो कनेक्टर होता है उसको स्कजी SCSI कनेक्टर कहते हैं, जो कि सर्वर में लगने वाली हार्ड डिस्क होती है उसमें पाया जाता है। स्कजी का 1, 2 और 3 एडिशन आ सकता है। देखिए स्कजी का जो आकार है वो 68 और 80 पिन का कनेक्टर होता है ये। वहीं दूसरी ओर आईडी में 40 पिन का कनेक्टर होता है और साटा में जो है वो 7 पिन का कनेक्टर होता है। हार्ड डिस्क की ज्योमेट्री कैसे होती है, यानी ट्रैक सेक्टर सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूं। ट्रैक्स, हार्ड डिस्क की ज्योमेट्री का मतलब ये होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ट्रैक्स होते हैं हार्ड डिस्क में, जो मेरी डिस्क प्लेट होती है उसमें चारों तरफ सर्कुलर प्लेट्स होते हैं, सर्कुलर्स जो है रिंग्स होते हैं और उनको जो है ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक्स को फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, हमारे ट्रैक्स सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं ताकि सही जगह से डेटा को उठाया जा सके, सही जगह पे डेटा को प्लेस किया जा सके। सिलेंडर्स होते हैं, जब हम एक साथ बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपकी डिस्क में, आपकी हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा डिस्क प्लेट्स है, तो जो सब में ट्रैक सेक्टर होगा, अगर मान लीजिए 3 डिस्क लगी हैं तो ऊपर वाली डिस्क में भी ट्रैक सेक्टर होगा, नीचे वाली में भी और उससे नीचे वाले में भी। तो ये जो सिलेंडर होता है, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ट्रैक। अब मान लीजिए ऊपर वाली में ट्रैक 0 है तो नीचे वाली में ट्रैक 0, और मेरी फर्स्ट डिस्क के ट्रैक 0, सेकंड डिस्क के ट्रैक 0 और थर्ड डिस्क के ट्रैक 0 को ग्रुप करते हैं तो बनता है सिलेंडर 0। तो सिलेंडर एक्चुअली में ग्रुप ऑफ ट्रैक्स विथ सेम
सेम रेडियस या सेम ट्रैक के नंबर को कहा जाता है। डिस्क एरे रेड, रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जब हम बहुत सारे डिस्क को आपस में मिला लेते हैं तो बन करके तैयार हो जाता है कंबाइंड में रेड। रेड जो है वो एक ऐसा एरे ऑफ डिस्क है जिसको इसलिए बनाया गया, 1993 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, और ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे डिस्क हैं तो मैं उसको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल करने के लिए दूंगा, जिससे आपके डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। डिस्क फॉर्मेटिंग, देखिए फॉर्मेट करना मतलब नए ट्रैक से नया फाइल सिस्टम डिस्क के अंदर बनाना। दो तरह की डिस्क फॉर्मेटिंग होती है, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल फॉर्मेटिंग में फाइल सिस्टम बनता है जो फैट और एनटीएफएस फाइल सिस्टम होता है, जिसमें फाइलों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है डिस्क में, ये रहता है। लो लेवल फॉर्मेटिंग जो होती है उसमें नए ट्रैक और सेक्टर बनते हैं, ये फर्क होता है हाई लेवल और पार्टीशन। एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन कैसे बनता है, देखिए हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्यों बनाए जाते हैं, मल्टीपल बूटिंग करने के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा, अपनी डिस्क में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहें तब आप पार्टीशन बनाते हैं, फाइलों की सुरक्षा के लिए और डिस्क की परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर करने के लिए आप डिस्क में पार्टीशन बनाते हैं। डिस्क में पार्टीशन बनाने के लिए आप कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे और वहां कंप्यूटर मैनेजमेंट में डिस्क मैनेजमेंट को खोलेंगे और तब आप अपनी डिस्क के फॉर्मेट कर सकते हैं, ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं, डिस्क के पार्टीशन को मैनेज कर सकते हैं। इस टूल का नाम जो है डिस्क मैनेजमेंट नाम का टूल होता है। डिस्क को कैसे हैंडल करेंगे, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए, डेटा का बैकअप रेगुलर लेते रहें, और अगर क्लिकिंग नॉइज आ रही है तो आप तुरंत डेटा का बैकअप लेकर डिस्क बदल लें, यानी डिस्क के खराब होने का टाइम आ गया। सिस्टम डेट टाइम कैसे बदलते हैं, सिस्टम डेट टाइम बदलते हैं कंट्रोल पैनल के डेट एंड टाइम से, वहां जाइए डेट एंड टाइम बदल लीजिए। वायरस किसको कहते हैं, वायरस जैसा कि हम सबको मालूम है वायरस लोगों को बीमार कर देता है, उसी तरह कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम को बीमार कर देता है। कितने तरह के वायरस है, मेलर जो कि अपने आप ईमेल के जरिए जाता है, मास मेलर जो एक साथ सारे लोगों को बड़े भारी मात्रा में चला जाता है थ्रू दी ईमेल, वर्म जो अपनी कॉपी बना लेता है, बैकडोर जो छुप करके दूसरों की मदद करता है, दरवाजा चोर दरवाजा खोल देगा आपके सिस्टम का, ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, बहुत ही हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप को ये बताता है कि मैं एक ऑथराइज सॉफ्टवेयर हूं और ये हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। ब्लेंडेड थ्रेट जो कॉम्बिनेशन की थ्रेट होती है, जिसमें मेलर भी होगा, वर्म भी जैसा भी होगा, ट्रोजन भी होगा, वो ब्लेंडेड मिक्स। वायरस के अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए वायरस के अटैक होने पे बहुत सारे प्रभाव होते हैं। आपको अनजानी ईमेल्स मिलने लगेंगी, आपका एंटीवायरस अपने आप डिसेबल हो जाएगा, कुछ फाइलें छुप जाएंगी, माउस पॉइंटर अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ अलग अलग तरह के डायलॉग बॉक्स खुलने लगेंगे और आप पाएंगे कि सिस्टम आपका स्लो हो गया। कैसे वायरस से बचेंगे, देखिए आपको वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि अननेसेसरी चीजें डाउनलोड ना करें, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा, हार्डवेयर फायरवॉल लगा के रखिए, शेयरिंग करना कम करिए, इनेबल डिसेबल मैक्रो जो बनते हैं सिस्टम के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर मैक्रो होते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर, उनको बंद करके रखिए। कुछ भी अटैचमेंट करने से पहले, कुछ भी खोलने के, किसी ने आपको मेल करी उसमें अटैचमेंट भेजा, लेकिन कुछ भी खोलने से पहले ये नहीं है जो भेजा है सब पे क्लिक कर लीजिए। सेफ इंटरनेट ब्राउजर करिए, आप कुछ ऐसे एरियाज में न जाइए जो है हार्मफुल एरिया है, और कभी भी किसी के द्वारा भेजे गए अननोन आदमी के द्वारा भेजे गए मेल को मत खोल के देखिए। एंटीवायरस बहुत तरह के होते हैं, वायरस से बचाओ एंटीवायरस, एवीजी, मैकएफे, पांडा, सिमेंटिक, क्विकव्हील, ये सब एंटीवायरस यहाँ लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से एंटीवायरस आपको चलाना चाहिए। एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखिए एंटीवायरस आप अपनी पसंद से लाएंगे, लाने के बाद सबसे पहला काम है वो सीडी में आता है, उसकी सीडी को रखेंगे और उसके अंदर एक सेटअप नाम की फाइल होती है, उस सेटअप को चला देंगे। जैसे यहाँ पे हमने सिमेंटिक इंस्टॉलेशन किया, सिमेंटिक एक एंटीवायरस है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही आपने इसको रखा सीडी और चलाया, ये दिखाएगा। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, मैंने पहले ही बता रखा हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो लाइसेंस एक्सेप्ट करिए इसको। लाइसेंस एग्रीमेंट के बाद आपको ये बताना पड़ेगा आप टिपिकल यानी फुल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या कस्टम। टिपिकल और कस्टम में ये फर्क होता है, टिपिकल मतलब सारे फीचर्स के साथ, कस्टम मतलब अब आप फीचर सेलेक्ट करिए और फिनिश कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। शेड्यूलिंग डेली अपडेट्स, देखिए वायरस को, एंटीवायरस को शेड्यूल करना पड़ता है, ये भाई अपडेट कब कब करें, तो सिमेंटिक एंटीवायरस में फाइल मेनू के अंदर शेड्यूल डेट
अपडेट की, लाइव अपडेट की डेट रहती है, देखिए आप डेली अपडेट करना है कि नहीं। तो अपडेट आप कब करेंगे, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल द फ्रीक्वेंसी, रोज अपडेट करेंगे डेली, तो आपने लिखा डेली अपडेट करेंगे, क्या टाइम अपडेट करेंगे वो आप दे दीजिए, इससे ये अपने आप अपडेट करता रहेगा। शेड्यूलिंग स्कैन, अब आप स्कैनिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने आप स्कैनिंग हो, आपको बार बार स्कैनिंग ना करना पड़े वायरस की, तो एंटीवायरस स्कैनिंग करने के लिए आप इसको सेटिंग्स में जाएंगे, गो टू सेटिंग्स, स्कैन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्विक स्कैनिंग चाहिए या फुल स्कैनिंग चाहिए, कस्टम स्कैनिंग कब और कितने बजे, और उसके बाद फिनिश कर देंगे, वो स्कैनिंग टाइम जो है इसके अंदर सेट हो जाएगा। पीसी टूल्स, बात करते हैं पीसी टूल्स की। देखिए पीसी टूल्स जो है वो कुछ ऐसे, कंप्यूटर में कुछ ऐसे टूल्स फ्री में मिलते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं तो उनके साथ ये फ्री में रहते हैं, इनको पीसी टूल कहते हैं। यहाँ डॉस की बात हो रही है, डॉस जिस वक्त 4.0 इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त कौन कौन से पीसी टूल थे वो एक आपको बताने, जैसे पीसी शेल हो गया और डिस्क फिक्स हो गया, ये डिस्क की एरर्स को दूर करने के लिए अनफॉर्मेट, आपने कोई चीज फॉर्मेट कर दी उसको वापस अनडिलीट, कोई फाइल डिलीट हो गई उसको फाइल फिक्स, कोई फाइल की एरर्स है उसको फिक्स करेगा। सिस इन्फो सिस्टम की इंफॉर्मेशन यूटिलिटी देगा। स्पाईवेयर डॉक्टर, आपका कोई स्पाईवेयर या मैलवेयर तो नहीं आ गया आपके में, वो रजिस्ट्री मैकेनिक, आपके सिस्टम की जो रजिस्ट्री डाटाबेस है वो तो नहीं खराब हो रही है। एनडीडी, नॉट एंड डिस्ट्रॉय, ये आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ को चेक करता रहेगा। ये पीसी टूल्स के अंदर इतने टूल्स हमको मिलते हैं। फायरवॉल, देखिए दो तरह का फायरवॉल होता है, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, आपके सिस्टम को आउटसाइडर से बचाता है। सीडी रोम क्या होती है, देखिए सीडी रोम, इसमें आपको बताना है सीडी रोम कैसी होती है। हम सभी को पता है सीडी रोम कैसी होती है, हजारों दफा आपने सीडी रोम को लेकर के देखा। सीडी रोम एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की सर्कुलर डिस्क होती है। मैंने आपको बताया इसके ऊपर एल्यूमिनियम की, ये चमकदार क्यों होती है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम और एक्रिलिक लगा रहता है जो चमकदार होता है, लेबल लगा रहता है। सीडी रोम दो तरह की होती है, कॉम्पैक्ट आर यानी रीड ओनली, और डब्ल्यू आर रिराइटेबल, जिसमें आप बार बार रीड राइट कर सकते हैं। सीडी रोम ड्राइव, ये क्या होता है, जिसके अंदर सीडी रोम को चलाया जाता है उसको सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। इसके अंदर हेडफोन लगाने के लिए जैक होता है, इसके अंदर इजेक्ट बटन होता है, इसके अंदर ड्राइव पुश बटन होता है, जिससे कि आपका जो इसका ट्रे है वो बाहर आएगा। सीडी बर्निंग, देखिए सीडी आपने लगाई तो सीडी बर्न कैसे करेंगे, सीडी बर्न करने के लिए नेरो नाम के सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेरो बर्निंग कैसे इस्तेमाल की जाती है, नेरो को इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सीडी जो है वो सीडी डीवीडी राइटर में रख लेनी है, उसके बाद एक ब्लैंक सीडी रखनी है, सॉफ्टवेयर को खोलना है, स्टार्ट मेनू में जाना है, डेटा, मेक डेटा डिस्क, आपको पहले तय कर लेना आप डेटा डिस्क बना रहे हैं कि वीडियो डिस्क बना रहे हैं। देखिए कंप्यूटर का डेटा स्टोर करना है तो डेटा डिस्क बनेगी, और अगर आपको कोई वीडियो फिल्म बनानी है, वीडियो वगैरह, तो उसके लिए ऑडियो वीडियो इस तरह का डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा डिस्क सेलेक्ट करिए, ऐड बटन पे क्लिक करिए, ये ऐड का टूल बार आएगा, ऐड बटन पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा कौन कौन सी फाइल ऐड करनी है, फाइल ऐड करिए और बर्न कर दीजिए। चौथा है क्लिक ऑन बर्न प्रोसेस, बर्न प्रोसेस में ये ऑप्शन आएंगे कि बर्निंग होगी और फिनिश होकर के सीडी आपकी निकल करके आ जाएगी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। देखिए चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट आपको तैयार करके रख लेने हैं या आप उस पर काम करना है वो है विनजिप, पीकेजिप, इनको साथ में कंप्रेशन यूटिलिटीज हो गई, कंप्रेशन यूटिलिटीज इसको कहते हैं, नेरो बर्निंग इसको कहते हैं, सीडी डीवीडी के बारे में ये जो हमने छोटे मोटे चीजें देखी हैं, पीसी टूल्स के बारे में, वायरस का इंस्टॉलेशन, एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन क्या होता है, बस इतना ही डेटा आपको याद करके रखना। बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, मतलब इसका अच्छा स्कोप है आने का। तो आप कंप्रेशन एक तैयार करेंगे, कंप्रेशन के साथ ही साथ डिफ्रेगमेंटेशन, स्कैन डिस्क क्लीनअप, डॉस का ट्रिप कमांड हो गया, विंडो को सिस्टम रिस्टोर वगैरह करना, कैसे सिस्टम रिस्टोर किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फॉर्मेटिंग कितने तरह की होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं M1 में भी, ठीक है। डिस्क फॉर्मेटिंग कितने तरह की होती है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्या होता है, डेट टाइम कैसे चेंज करते हैं, वायरस के ऊपर काम करना जरूरी है, वायरस इंस्टॉलेशन, और पीसी टूल, फायरवॉल, साथ ही नेरो से सीडी कैसे बर्न की जाती है, इतना काम इस पे करना है। दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेशन यहीं पे एंड होता है।